आज हम वाइल लूप डिस्कस करेंगे, सारा जितना भी वाइल लूप के अंदर आता है, और थोड़ा सा नेस्टेड वाला लूप भी बता दूंगा। ठीक है, और उससे पहले का अगर सारा देखना हो तो इस प्लेलिस्ट में है, सारा कवर हो गया है इसमें। फॉर लूप वगैरह, ब्रेक और कंटिन्यू सब कवर हो गया है, सिर्फ वाइल लूप रह गया था, तो वाइल लूप आज कवर कर रहे हैं। तो इसमें वाइल लूप होता क्या, ये तुमने पहले ही देख लिया था। वाइल लूप एक कंडीशनल लूप होता है जिसमें हम एक कंडीशन देते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती रहती है तो वो एग्जीक्यूशन उसका चलता रहता है, वो रिपीट करता है इंस्ट्रक्शन को जब तक ट्रू रहती है उसके अंदर की कंडीशन, यहाँ वाली कंडीशन ट्रू रहती है तो उसका चलता रहता है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो खत्म हो जाता है वाइल लूप और वो बाहर आ जाता है लूप के। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो हमारे पास हमें क्या करना है, एक पूरी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को प्रिंट कराना है थ्रू वाइल लूप। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले मैं सीक्वेंस में ले लेता हूँ, मेरे को चाहिए 0। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि मुझे 5 तक कराना है, समझ लो। तो हम एक कंडीशन दे देंगे कि आई जो है वो 6 से कम हो, जो आई इंटीजर है वो 6 से कम रहे, तब तक उसको हम प्रिंट कराएं। और उसके बाद हम क्या कर दें, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दें। तो इसमें होगा क्या, और इसके बाद जो ये होगा वो लूप के बाहर आ जाएगा, वाइल लूप, आउट ऑफ वाइल लूप। ठीक है, तो होगा क्या, इसमें पहले 0 है आई की वैल्यू, आई जो 6 है वो 0 से बड़ा है, तो इसके अंदर चले आएगा, ट्रू कंडीशन होगी इसके अंदर, और ये प्रिंट हो जाएगा 0, और फिर इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी। फिर ये 1 होगा, फिर 1 इसको प्रिंट करा देगा, और फिर उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 होगा, प्रिंट करा देगा। तो ये चलता रहेगा जब तक ये ट्रू ट्रू हो रहा है। यानी कि यहाँ पे प्रिंट होगा, जब यहाँ पे 5 प्रिंट होगा यहाँ पे, उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा, आई जो होगा वो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 6 ऐसे लेस देन 6 लगा हुआ है, तो ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 6 और 6 तो बराबर होते हैं। तो ये चलेगा 0 1 2 3 4 5, 5 तक चलेगा, और उसके बाद उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, आउट ऑफ वाइल लूप आ जाएगा वो हमारा। ठीक है, तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं। अगर मैं इसमें, अच्छा यहाँ पे कोलन आता है, सेमी कोलन नहीं आता। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा था, ये 0 आया, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट हुआ आई का, फिर 1 आया, फिर उसका इंक्रीमेंट हुआ, कंडीशन चेक हुई, सही है कंडीशन। 1 आया, उसकी कंडीशन सही है। फिर 2, फिर इसका इंक्रीमेंट हुआ, आई 2 हो गया, फिर से कंडीशन चेक हुई, सही हो गया, फिर वो प्रिंट हो गया। फिर से उसका इंक्रीमेंट हुआ, तब तक होता रहा जब तक ये 5 नहीं आ जाता, ये प्रिंट 5 नहीं हो जाता। 5 जैसे ही इसके बाद आगे चलेगा तो उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा 6। जब 6 आएगा तो यहाँ पे वो चेक करेगा कंडीशन, वहाँ हो जाएगी उसकी फॉल्स, और वो उससे बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा वाइल लूप, जिसमें कि हमने सीक्वेंस ऑफ नंबर्स प्रिंट करा के देख लिया। तो इसमें हमें क्या करना है इस वाले प्रोग्राम में, कि हमें सम ऑफ इवन एंड ऑड इंटीजर निकालना है ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले हम इसी जो प्रोग्राम में लिखा है वैसे ही समझाता हूँ कि हमें सबसे पहले दो दो सम हो गए हमारे पास, एक इवन का हो गया, एक ऑड का हो गया, दोनों को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया 1 से। ठीक है, और नम यूजर से इनपुट ले लिया कि भाई कहाँ तक तुम्हें नेचुरल नंबर का सम चाहिए। फिर 1 से स्टार्ट किया, और 1 जब तक इसके 1 लेस देन इक्वल टू नम जब तक नहीं हो जाता, यानी कि 1 से चलो और नम तक ये ले जाना है। ठीक है, 1 से नम तक जाएगी हमारी सीरीज। फिर उस पर कंडीशन लगा दी कि अगर तुम्हारा मॉड टू इक्वल टू 0 होगा, यानी कि तुम्हारा नंबर इवन होगा वो, और तो उसमें सम इवन में डाल दो। और अगर एल्स है, एल्स मतलब अगर इवन नहीं है तो ऑड ही होगा, तो अगर ऑड होगा तो वो इस ऑड वाले में डाल दो उसका नंबर। तो ये इवन और ऑड दो अलग अलग बकेट बना दी, हर नंबर को कंपेयर कर रहे हैं इसको मॉड टू करके। अगर वो मॉड टू 0 है तो इवन होगा तो उसको सम इवन की बकेट में डाल दिया, और अगर वो ऑड होगा तो उसको सम ऑड की बकेट में डाल दिया। और फिर इसको आगे इंक्रीमेंट करते गए, तो आगे इंक्रीमेंट होता गया, और जैसे ही नम आ जाएगा, ये जैसे ही कंट्रोल प्लस करके नम आ जाएगा, तो नम लेस देन इक्वल टू नम, ये लास्ट कंडीशन हो जाएगी उसकी। और फिर मतलब वो लास्ट नंबर हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा ऑड है इवन, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सम कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर नम, जब जैसे ये कंट्रोल नम प्लस 1 हो जाएगा, तो वैसे ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा इससे।
तो मान लो कि मेरी ये सीरीज है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n मेरी सीरीज है। अब वो कह रहा है कि हमें इवन का सम चाहिए, सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड। तो दो सम चाहिए इसको। तो हमें ये तो समझ आ गया कि हमारे दो दो हमें वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। एक हम सम इवन स्टोर करने के लिए रखेंगे और एक हम सम ऑड स्टोर करने के लिए रखेंगे। और फिलहाल इसका इनिशियलाइज करेंगे हम इसको 0 से, क्योंकि फिलहाल तो कुछ भी नहीं है सम। ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, जब ये हो गया कंप्यूट, मतलब इनिशियलाइज हो गया हमारा सम दोनों का। अब हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं, वाइल लूप से भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी वाइल लूप वाला चल रहा है, तो वाइल लूप से ही देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले हम इनिशियलाइज कर देंगे हमारे काउंटर को। हमें पता ही काउंटर कहाँ तक जा रहा है, एन तक, लास्ट तक एन तक जा रहा है। तो हम इनिशियलाइज कर देंगे काउंटर को कि वो शुरू में 1 है, लेकिन वो कहाँ तक जाएगा हमारा हमें पता है। काउंटर यहाँ यहाँ ये होगा, फिर ये होगा। जैसे कि फॉर लूप में हम चेंज कर रहे थे, वैसे ही फॉर लूप में हम आई को चेंज कर रहे थे, यहाँ पे वो काउंटर हो गया। काउंटर वो रोल प्ले कर रहा है जो कि चेंज हो रहा है और सिक्वेंशियली वो बढ़ रहा है। ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा हमें पता है, लास्ट में काउंटर आ जाएगा यहाँ एन तक। तो हमने काउंटर को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। ठीक है। और हमने कंडीशन दे दी कि तब तक ये ट्रू, ये लूप चले, तब तक ये चले जब तक कि काउंटर जो है वो इससे छोटा है, यानी कि n से छोटा है या उसके बराबर है, तब तक ये चले। मतलब लास्ट में काउंटर क्या आ जाएगा, लास्ट में काउंटर आ जाएगा क्योंकि वो 1 से स्टार्ट कर रहा है, और इसके अंदर हम काउंटर इक्वल टू उसको इंक्रीमेंट करेंगे कि भाई वो एक बढ़ जा तू हमेशा, क्योंकि देखो सीक्वेंशियली चलना, तो बार बार उसको बढ़ेगा वो। ठीक है। लेकिन इसकी लिमिटिंग कंडीशन हमने यहाँ दे दी कि काउंटर जो होगा वो n से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। तो जैसे ही इसकी लास्ट कंडीशन होगी कि काउंटर n हो जाएगा, और जैसे ही काउंटर को उसका n+1 करेगा तो ये लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये समझ आ गया कि जैसे फॉर लूप में हम क्या कर रहे थे, फॉर आई इन रेंज करके कर रहे थे, वो हमने वाइल लूप में कैसे अचीव किया। हमने सबसे पहले उसको एक इनिशियलाइज कर दिया कि भाई तू सबसे पहले 1 है। उसके बाद हमने वाइल लूप लगाया और उसको ये कह दिया कि तू एन से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, ये तेरी लिमिटिंग कंडीशन है, तब तक ये लूप चलना चाहिए। कि तू जब तक उससे छोटा है उसके बराबर है तब तक तू ये जो काउंटर है वो बढ़ता रहे। मतलब कि तू बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, तब तक बढ़ता रहे जब तक तू एन के बराबर नहीं हो जाता। तो उससे ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी। जैसे ही तू ज्यादा होगा तो लूप से बाहर हो जाएगा, ये हमारे लूप के अंदर आएगा। जैसे ही तू उससे ज्यादा हो जाएगा वो लूप के बाहर आ जाओगे तुम। ठीक है। तो ये हमने फॉर लूप वाला वाइल लूप से अचीव कर लिया और ऐसे कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद थोड़ा सा चेंज है, हमें सिर्फ सम नहीं निकालना, हमें सम इवन का अलग से निकालना है और ऑड का अलग से निकालना है। तो इवन ऑड का हम प्रोग्राम देख चुके थे, तो हम क्या करेंगे, इफ काउंटर जो है, यानी कि काउंटर शुरू में 1 है, अगर ये मॉड 2 यानी कि इवन हो गया, अगर ये 0 के बराबर है तो इवन हो गया, तो हम क्या करेंगे, सम इवन। तो सम इवन जो चल रहा था इसकी वैल्यू हो जाएगी अब सम अंडरस्कोर इवन प्लस जो भी काउंटर में आ रहा है इस वक्त। अगर मॉड टू 0 है यानी कि अगर वो इवन है तो सम इवन को हम बढ़ा देंगे, जो ओल्ड सम इवन था वो तो रहेगा ही, प्लस काउंटर जो आ रहा है वो हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन में हो जाएगा अगर वो इवन है। और एल्स में हो जाएगा, एल्स में हमारे पास दूसरी बकेट थी सम ऑड की, तो हम कहेंगे भाई कि सम ऑड ये हो जाएगा। अब एल्स में अगर वो ऑड आया, ये हो जाएगा सम ऑड जो उसमें पहले से पड़ा हुआ था प्लस जो भी काउंटर आया। ठीक है। तो ये कंडीशन बना दी बस। उसके अंदर अगर हमें सिंपली सम लेना होता तो हम सम इक्वल टू सम प्लस काउंटर कर देते, जैसे कि मैंने फॉर लूप में भी किया था। लेकिन इसमें हमें इवन और ऑड का अलग से लेना है। तो इवन ऑड की कंडीशन आ गई इस वाइल लूप में कि अगर वो इवन होगा तो भाई हमें एक अलग बकेट में डालना है, यानी कि सम इवन में डालना है हमें। तो सम इवन बढ़ जाएगा उस काउंटर से। और अगर वो ऑड हुआ तो हमें अलग बकेट बना रखी है हमने सम ऑड की, तो वो सम ऑड जो होगा वो काउंटर से बढ़ जाएगा। और ये हर काउंटर के लिए होगा, यानी कि एक के लिए होगा। एक के लिए चेक करेगा कि मॉड टू 0 आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो वो इवन हो गया, इसके अंदर डाल देगा। 1 क्या है पर वो ऑड है तो वो सम ऑड के अंदर डाल देगा, तो सम ऑड के अंदर 1 का आ जाएगा। फिर काउंटर बढ़ेगा, यानी कि काउंटर 1 का काम हो गया। अब वो 2 पे आ जाएगा हमारा काउंटर, अब वो यहाँ आ जाएगा। फिर से वो चेक करेगा कि भाई इवन है कि नहीं। इवन होगा तो वो सम इवन में डाल देगा, यानी कि 2 जो है वो सम इवन में आ जाएगा
और 1 जो है वो सम ऑड में आ जाएगा। फिर हमारा काउंटर बढ़ेगा, अब 3 की बारी आई, अब वो 3 में चेक लगाएगा कि भाई इवन है टू की नहीं, इवन नहीं है वो ऑड है, तो इवन ऑड, वो ऑड है तो वो इसको इस वाली बकेट में डाल देगा सम ऑड की। फिर से काउंटर बढ़ जाएगा, अब काउंटर आ गया 4, अब ये पता है कि ये इवन वाले में जाएगा तो इसको इस वाली बकेट में डाल देगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक n नहीं हो जाता। तो इससे अचीव हो गया हमें कि इवन वाला हमने सम इवन वाली बकेट में डाल दिया, ऑड वाला हमने सम ऑड वाली बकेट में डाल दिया, तो ये अचीव हो गया सम इवन और सम ऑड। तो इसके बाद देखते हैं फिबोनाची सीरीज क्या होती है और इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, कि व्हाइल लूप में मैं कैसे फिबोनाची सीरीज को बना सकता हूँ। तो देखते हैं पहले होती क्या है। तो जैसे हमारे पास ये आ गया 0 1 1, उसके बाद 2 3 5। तो होता क्या है फिबोनाची सीरीज में, ये तो इनिशियल होते हैं, 0 और 1 इनिशियल होते हैं, और फिर क्या होता है जो भी लास्ट के दो होते हैं उन दोनों का सम करता हूं मैं, तो तीसरा वाला आता है, यानी कि इन दोनों का सम करूंगा तो मैं 0 और 1 का किया तो मेरा 1 आ गया, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर इन दोनों का मैं सम करता हूँ, दो पिछले वालों का सम करूंगा तो ये आता है 2 आ गया। अब इसमें इन दोनों का सम किया तो अगले वाला आ गया, यानी कि 3 आ गया। अब इसमें इन दोनों का सम किया 2 और 3 का, दो पिछले का किया तो 5 आ गया, यानी कि आ गया, एंड सो ऑन। अब इसका अगला आना चाहिए 8 आना चाहिए, क्योंकि ये 3 और 5 का सम है। तो ये होती है फिबोनाची सीरीज। अब इसको व्हाइल लूप से कैसे कर सकते हैं, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास रिपीटेशन हो रही है एक ऑपरेशन की, और वो क्या हो रही है कि वो कि जो ये वाला नंबर है, यानी कि इस केस में जो सी, अगर मैं इसको ए लेता हूँ और इसको बी लेता हूँ और इसको सी लेता हूँ तो अगर मैं ए बी सी को वो देख रहा हूँ तो सी हमें पता है ए प्लस बी है, जिसमें ए 0 हो गया बी 1 हो गया, तो सी हमें समझ आ रहा है कि ए प्लस बी है, यानी कि इन दोनों का सम है। और ये बार बार हो रहा है, मतलब कि एक लूप में हो रहा है ये नहीं कि यहाँ पे रुक जाता है सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये नहीं कि यहाँ रुक जाता है। ये अगर मैं इसको फिर अगर मैं ए को वापस ये असाइन कर दूं, ठीक है, और बी को अब मैं ये असाइन कर दूं, और अगर सी को मैं ये लेट कर दूं, तो ये इसमें भी प्रूव हो रहा है कि सी इक्वल टू ए प्लस बी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ए अब 1 आ गया, बी अब 1 आ गया, तो सी ए प्लस बी 1 प्लस 1 हो गया 2 आ गया। फिर अगर मैं फिर से इसको देखता हूँ, अगर मैं इसको ए कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ, तो हम सी तक चले जा सकते हैं, मतलब इस तक जा सकते हैं 1 और 2, तो ये ए प्लस बी 1 प्लस 2, ये सी आ जाएगा 3। तो इसलिए लूप चल रहा है क्योंकि एक ऑपरेशन है हमारे पास ये वाला, वो लूप ये बार बार हो रहा है इसमें, और अगर हम आगे जाते रहेंगे तो वो सीरीज हम बना पाएंगे, तो इसलिए लूप यूज हो रहा है यहाँ पे इस सीरीज के लिए। अब इसको बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। अब मैंने ये कहा था कि ये जो पहले दो हैं ये इनिशियल्स होते हैं हमारे, कि ये स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज में होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ए को ले लूंगा 0 और बी को ले लूंगा 1। मैं खाली लॉजिक बता रहा हूँ, प्रोग्राम को ट्राई करना। ए को ले लूंगा मैं 0, बी ले लूंगा 1, और ये इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वाइल कब तक ये सीरीज चलेगी, कब तक ये लूप चलेगा, जब तक जो हमारा लास्ट वाला नंबर होगा, यानी कि सी, जो कि मैं इसमें लास्ट ले रहा हूँ, सी जब तक कि एन तक नहीं आ जाता। जैसे ही वो एन से बड़ा हो जाएगा हमारा सी, जैसे ही सी हमारा एन से बड़ा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि भाई लूप खत्म कर दो, हमें बाहर आना है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर जो हमने देखा था कि ये लूप की तरह हो रहा है, कि बार बार हम सी को ए प्लस बी असाइन कर रहे हैं, बार बार हम सी को अगले वाले को हम पिछले दो से हम ला पा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये लिख दूंगा लूप के अंदर कि भाई ये तो बार बार हो रहा है, तो मैं ये लूप के अंदर लिख देता हूँ सी इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन बार बार हमें ए और बी को रीअसाइन भी करना पड़ रहा है, क्योंकि ए और बी तो 0 और 1 ही रहेंगे हमारे केस में। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो तुम्हें क्या लगता है कि सी तो बार बार ही 1 ही आता रहेगा। क्यों आता रहेगा? क्योंकि भाई सी तो ए प्लस बी है इसमें, और ए और बी तो यही हमने फिक्स कर दिए हैं, तो हमें ए और बी को रीअसाइन भी करना पड़ेगा, हमें आगे इसको आगे पुश करना पड़ेगा कि ए अब चेंज हो जाए यहाँ पे आ जाए, बी अब चेंज हो जाए यहाँ आ जाए, तो ये हमें बार बार करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि जैसे सी हमारा आ गया ए प्लस बी, यानी कि अब ये 3 डिजिट आ गए हमारे पास, हम इन तीनों को देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहूंगा भाई कि ए, जो बी यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ए अब हो जाए जो पहले बी था, यानी कि बी पहले क्या था 1,
तो ए हो जाए अब जो बी पहले, जो बी था पहले, और बी हो जाए जो अब सी आ गया। यानी कि यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, शुरू में 0 1 था, ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर देखेगा ए हो जाएगा 1, और बी क्या हो जाएगा, बी जो अभी कंप्यूट हुआ 1, ये अभी कंप्यूट हुआ था 0 + 1, तो बी क्या हो गया 1। तो अब देखते हैं इसको, जैसे ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, इसके बाद एक बार फिर से ट्रेवर्स कर देखते हैं कि क्या होगा। अब सी कंप्यूट होगा 1 + 1, यानी कि शुरू में ये 0 आया था, ए प्रिंट क्या कराएंगे, ए बी, यानी कि 0 1, अब सी सी आ गया, यानी कि सी यहाँ पे प्रिंट करा देंगे सी को। ठीक है, तो यहाँ पे सी आ गया 1। ठीक है, फिर ए हुआ 1, बी हुआ 1, अब सी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा 1 + 1, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सी 2। ठीक है, उसके बाद ए हमारा हुआ जो बी पहले था, यानी कि बी क्या आया था इसमें, यहाँ 1, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ जा रही है। ठीक है, और सी हमारा क्या था यहाँ पे, जो सी अभी कंप्यूट हुआ वो हुआ 2। तो यानी कि ये जो ए है वो पहले जो बी था वो हो गया, यानी कि ये हो गया, ए हमारा 1 हो गया, और जो बी है वो हमारा जो सी अभी कंप्यूट हुआ है, यानी कि ये वो यहाँ पे आ गया, तो बी हो गया 2। ठीक है, अब फिर से कंप्यूट होगा सी = A + B, सी ए में क्या रखा हुआ है 1, और बी में क्या रखा हुआ है 2, तो ये क्या हो जाएगा, सी = A + B 3 हो जाएगा। अभी फिर से कहानी चलेगी हमारी, ए हो जाएगा हमारा, अब 2 हो जाएगा, ए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ए हो जाएगा अब हमारा 2। ठीक है, अब बी हो जाएगा हमारा 3, यहाँ से बी आएगा 3 हो जाएगा। अब फिर से वो लूप के अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा, सी = A + B, क्या है A + B हमारे 2 और 3 ना, तो ये 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलती रहेगी हमारी कहानी, एकदम सही हमारी फिबोनाची सीरीज तैयार हो जाएगी यहाँ पे।